Millionaire, I heard that word. People who are from Hyderabad नीचे लिख के बता। हमारा सीधा सूल है, झूठ नहीं बोलेंगे। सैस्कैटून में पाइनएप्पल पेस्ट्री मिली है। तो ट्रैवल की वीडियोस देख देख के अब ये तो भूल ही गए कि ये मैंने देखो फटाफट जो मेरा कैरियर आया हुआ था, कैरियर के ऊपर बास्केट ये लगा ली है। एम्स्टर्डम से आए थे ना, तो वहाँ पे सारे चला रहे थे बाइक ऐसे लगा के, तो मेरे को लगा यार मेरे को जाती लगाना है, तो मैंने ये लगा लिया था। अब ज़बरदस्ती हम जा रहे हैं कोऑप को सामान लेने, क्योंकि ये बास्केट लगाई है ना, और हमारा मन कर रहा है कहीं जाने का। तो क्योंकि अपने बास्केट लगाई है तो हमारा मन कर रहा है इसमें सामान रख के। या थोड़ा सा स्मोकी है बाहर काफ़ी, आज ज़्यादा स्मोकी है, लग रहा है दिल्ली आ गए हो। दिल्ली में पोल्यूशन होता है ना बहुत, वैसे ही पोल्यूशन यहाँ है। सैस्कैटून इज इक्वल टू दिल्ली हो गया है। यार देखो कितना ऊंचा हो गया, देख रहे हो। अचानक ही इसको कुछ हुआ है भाई साहब, इतना तगड़ी ग्रोथ हुई है अचानक ही। यार देखो कितने तक पहुँच गया। घास देखो, सब इसे कहते हैं लश ग्रीन ग्रास, बड़ी हुई है लेकिन काट देंगे। लेकिन आप देखें कोई भी डेड स्पॉट है ही कोई नहीं। राबदा बड़ा शुक्र है, इस बारी रेन बहुत अच्छी हुई है। और ये फ्रंट लॉन आपने बड़े दिन से देखा नहीं ना, देखो कितना हरा भरा हो गया भाई साहब, मज़ेदार। नया नया कितना कुछ आ गया, बट नई ग्रोथ काफ़ी सारी आ गई है। ये वीडेगी है, वीड पुल कर देंगे। पीछे भी काफ़ी सारी वीडिंग हुई पड़ी है, नेहा एक बारी कर चुकी है, लेकिन दोबारा करना पड़ेगा। स्मोकी देखो कितना, आसमान नज़र ही नहीं आ रहा। चले बेटा, चलो जी साइकिल चलाएं, थोड़ा फ्रूट। नहीं जैकेट नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक। हम ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर कर ली थी। ऑनलाइन ग्रॉसरी का काफ़ी सुख हो गया आजकल। यहाँ सैस्कैटून पहुँचने से पहले ही एम्स्टर्डम से ही मैंने ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर कर दी थी। हम आए, अगले दिन सवेरे सवेरे ग्रॉसरी डिलीवर होगी। आज भी हम अब मोस्टली वही कर लेते हैं, लेकिन अब दो चीज़ें नहीं मिली जो ऑनलाइन, तो वो कोऑप से जाके ले आएंगे, और इसी बहाने हमारी बास्केट का ट्राई भी हो जाएगा। हम थैला रख के लेके जा रहे हैं साथ ना, और अब देखो थैला ना हुन उड़ेगा भी नहीं, आराम से, ऊपर से नेट भी है ना इसकी। चलो जी, कितना बढ़िया आ गया जी, देख लो। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। अब देखो करियर भी लग गया। अब मेरा करियर बनाओ आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दो। uh, 243 किलोमीटर हो गए जी। इफ़ एनीबडी इज़ वंडरिंग हाउ इज़ अ बाइक, इट्स परफेक्ट। इफ़ यू वांट आई कैन पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड देन ये हमारा सामान, ये वाले खोल लो बस, एक ये वाला खोल लो, और एक इधर वाला खोल लो, और एक इधर वाला, एंड देन यू कैन पुल इट आउट। थोड़ा सा ऐसे गीला वाला है। हाँ, क्योंकि वो उड़ता है ना, पानी उड़ता है ना टायर के ऊपर से। अब इसको थोड़ा सा हम हाइड भी कर सकते थे। ये स्टैंड बहुत अच्छा मिला दोस्तों। इसमें देखो 3 लेवल्स थे। दिस इज़ लेवल 2 जिस पे मैंने लगाया अभी। तो ये लेवल 3 और 4 अभी पड़ा हुआ है, 4 लेवल थे। तो और ऊंचा अगर मैं करता ना, तो मेरा पिछवाड़ा टकराना था इससे, तो पीठ इधर लगती, तो फिर मैंने इतना किया नहीं। अब आर्या उसको फिर से वापस लगा रही है। कहाँ गया वो ये इधर जाएगा। ओके, वेरी नाइस, सेट हो गया ना। इसका ट्राई भी हो गया कि कैसा लगा है। और ये ना दोस्तों बास्केट हट भी जाती है, तो आप इसके ऊपर कैरियर पे बंदा भी बिठा सकते हो पीछे। ये देखो आर्या ना लेमनेड की तैयारी कर रही है, जो हम बल्क पूरा बैच ना बना के स्टोर कर लेंगे। तो कहती है मैं सारे अपना इसको काट के स्क्वीज़ कर दूंगी इसका जूस, और वो जो हमारी आइस क्यूब्स हैं वो धो के रख ली हैं ट्रे, उसमें डाल देगी। क्या कह रहे हो? उसमें ना फिर वो उसका पानी फिर फ्रीज कर दूंगी। फिर ना जब भी वो पानी लेमनेड टाइप पीना, उसको क्यूब को निकालो और डाल लो अपने कप में। समर का टाइम है ना, तो ये एंजॉय कर रही है। When life gives you lemon, you make lemonade. ये ना बहुत सारे आ गए थे, तो मैंने कहा इसको सही तरीका है इसको यूज़ करने का बिफोर दे गो बैड। तो ये लाडो करने में लगी हुई है। मैंने कहा कि मैं ना नीचे से पुदीना भी ले आती हूँ, घर का पुदीना, तो साथ में एक एक पत्ता पुदीना का डालेंगे ट्रे में, और लेमन डाल के फ्रीज़ कर देंगे।
ये देखो घर का ताजा ताजा पुदीना, इतनी प्यारी आई है खुशबू ऐसी। मम्मा देखो कितना बन गया ऑलरेडी। अब आप बोल रहे हो इसको माइक्रोवेव करके फिर से और डिश बन जाएगा। तो जी इस समर हॉलीडेज़ में एक काम तो बहुत अच्छा हुआ है रब की दया से, वो ये है कि आर्या की ना एक इंटरेस्ट बन गया है किचन की चीज़ों में। लाइक ऑल थ्रू हर समर हॉलीडेज शी हैज़ हेल्प्ड मी डूइंग सर्टन चोर्स ऑफ द किचन। लाइक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे कि डिश वॉशर अनलोड करना रोज़ सुबह, डिश वॉशर को लोड करना शाम को, डस्टिंग करना घर की छोटी छोटी चीज़ें, कपड़े आयरन करना, एंड ये देखो किचन की सारी छोटी छोटी चीज़ें, रेसिपी सीख के खुद करना। मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे लगता है जैसे आई हैव गॉट सच अ बिग हेल्पिंग हैंड। और आपको तो पता ही है कनाडा में कितनी ज़रूरत होती है टीम की तरह काम करना घर में, एंड शी इज़ सच अ वंडरफुल हेल्प आजकल। हाँ थोड़ा सा नुकसान होता है इधर उधर, लेकिन वो तो सबसे ही होता है, एंड दिस इज़ अ लर्निंग स्पेस। अपने माँ बाप के घर में बच्चा नहीं नुकसान करके सीखेगा तो हु विल गिव देम दिस प्रिविलेज। तो बहुत खुश हूँ मैं, दिस इज़ लाइक यू नो सच अ ग्रेट फीलिंग। एंडलेस कामों में इसने मेरी हेल्प करी है इस समर में। इसको मत देखना, बार बार नहीं देखना होता है इसको। मेरे को पता है। मी एज अ किड यूज्ड टू कीप ओपनिंग, आइसक्रीम जम गई फिर नहीं जम गई, कस्टर्ड बन गया, ऐसा करते थे हम। जी आप ये देख रहे हो छोटे छोटे पीसेस, ये क्या हैं? ये हैं पजल। दिस इज़ 500 पीसेस की पजल। तो आर्या का समर हॉलीडेज़ में ये देखो ये हो रहा है, ये उठते सार पजल बनाना स्टार्ट कर देती है, सोने तक पजल बनाती है। कितना ज़्यादा महीन वर्क है, इतना छोटे छोटे पीसेज हैं यार। मैं तो कहती हूँ लाइक इट्स अ वेरी गुड टाइम पास करने का ज़रिया भी समर हॉलीडेज़ में। ये देखो आर्या बेचारी सारा दिन लगी रहती है, कुछ ना कुछ आती है, लगातार नहीं करती, आती है थोड़ा अपना कहीं और से कुछ ना कुछ काम कर, हाँ कुछ काम करती है। लेकिन ये पज़ल ना आपको बहुत पेशेंस सिखाता है, आपको सोचने की शक्ति आपकी बढ़ाता है, कामनेस आपके अंदर आती है। इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ स्पेंडिंग योर हॉलीडेज़। तो आर्या ये करती रहती है, बाकी आर्या बहुत सारी और चीज़ें करती है मिक्स एंड मैच करके, बट दिस इज़ हाउ द समर हॉलीडेज़ आर गोइंग। ये टेबल इसने हाईजैक करी हुई है पज़ल के लिए, ये पड़े रहते हैं पीसेस। ये लाइब्रेरी से लाई है, वी डोंट बाय देम, शी गेट्स इट फ्रॉम लाइब्रेरी। ये वहाँ पे ना साइंस क्लब के लिए जाती है, तो वहाँ गई थी, वहाँ से ले आती है, और फिर जब बन जाती है वापस देख के फिर नई ले आती है। तो किसी भी तरह की आपको इंश्योरेंस की नीड हो, सुपर वीज़ा से लेके क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ, उसके अलावा बहुत अच्छे मेरे पास प्लान है क्रिटिकल इलनेस के, वेरी चीप प्लान। और साथ ही अभी हाल ही में मनु जी ने किसी की स्मॉल बिजनेस का ग्रुप बेनिफिट्स भी फाइनल, तो एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रुप बेनिफिट्स होते हैं वो भी, उसके लिए भी आप इनको संपर्क कर सकते हैं। मिनिमम 3 एम्प्लॉइज। दैट्स रियली नाइस एडिशन, अनदर फेदर इन योर कैप। अच्छा, तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपके अंदर 3 से 4 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, 3 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, 3 से ज़्यादा है, ग्रुप बेनिफिट्स कर देंगे बहुत बेस्ट रेट पे। उसके अंदर आपको डेंटल भी मिल जाएगा, विजन भी, तो एम्प्लॉयज़ आपके हैप्पी भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, तो बहुत नॉमिनल प्राइस पे। वेरी नाइस। तो आप ज़रूर इनका जो है मन्नू जी की सेवाएं अब आपके लिए उपलब्ध है। इन्वेस्टमेंट भी अभी जो मैंने पोर्टफोलियो किसी को रिकमेंड किए थे, जिनका मैंने TFS से खोला है, 11.5% उनको रिटर्न आ रही है। ओ वाह यार, 11%, 11.5% इज़ अ वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ हैं तो आपको पता है। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह, तो उसमें लोगों फंड नहीं है, ये सेग्रीगेटेड फंड्स होते हैं। तो लोगों की कहते हैं डिमांड के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि लोग किसको कितना रिस्क लेना है, राइट? जैसे भी क्लाइंट आए मेरे, उनको जाना था मॉडरेट में, ओके, तो मैंने मॉडरेट उनको बताया है। ओके, किसी को हाई रिस्क वो भी है, लो रिस्क भी है, GIC भी करती तो है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना बड़ी क्रूशल होती है, वो डिपेंड करती है कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आप यंग हो तो आप एग्रेसिव वाले में जाएं। अगर आप यंग हो, आपकी उम्र 22-23 साल है, अगर आप $100 महीना भी डालना शुरू करते हैं, बाय द टाइम टू रिटायर यू विल बी मिलियनियर। वाह यार, देखो तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स। मिलियनर, आई हर्ड दैट वर्ड। तू रहने दे, तू फिर ज़्यादा होगी ना, वो तो 20-30 बच्चे। Even if you're of my age, 37, 38, if you put $200 every month till the age of 65, you will end up with $700,000, $800,000। वाह यार। तो एंड इसके साथ इंश्योरेंस होती है। अच्छा, इन केस ऑफ डेथ योर बेनिफिशियरी गेट्स 100%। अच्छा, गुड टू नो। अगर मार्केट डूब जाए
तो you still get 75% back. अच्छा, इसमें इंश्योरेंस वैसे होगा? इसमें इंश्योरेंस, इसमें म्यूचुअल फंड विद द ब्लैंकेट ऑफ इंश्योरेंस इज सेग्रीगेटेड फंड्स। सो डिटेल में जानकारी के लिए, क्योंकि हर बंदे की इन्वेस्टमेंट अपने एज पे और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंडेंट होती है। अपनी अगर आपने कंसल्टेशन करनी है, नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इनको फ़ोन करें कि आपके हिसाब से कस्टमाइज करके आपका इंश्योरेंस प्लान प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान बना देंगे। अगर न्यू बॉर्न बेबीज किसी की हुई हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट प्लान है। बाय द टाइम वो 18-20 के होंगे, दे विल बी मिलियनियर्स। यूनिवर्सिटी फी निकल आएगी, कुछ भी है तुम्हारे। प्लस दे विल हैव लाइफ इंश्योरेंस फॉर द होल लाइफ एंड दे विल हैव लॉट ऑफ मनी सेव्ड अप। तो वो भी न्यू बॉर्न्स के लिए तो बहुत अच्छे प्लान है मेरे पास। वेरी गुड। बाकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबका जिन्होंने मुझे कॉल किया, बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है, थैंक यू वेरी मच। बाकी आपका कभी भी कोई सवाल हो किसी चीज़ को लेके, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, कंसल्टेशन इज़ फ्री। अगर आपके पास इंश्योरेंस ऑलरेडी है वो फ्री में आपके असेसमेंट करके आपको नई चीज़ें भी रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर सब कुछ ठीक होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि यू डोंट नीड टू बाय न्यू इंश्योरेंस। जेन्युइन एडवाइस मिलेगी, ये नहीं कि अपने फायदे के लिए हम आपको बोलेंगे आपकी एग्जिस्टिंग जो है वो खराब है, आप हमसे इंश्योरेंस करवा में लो। यही होता है ऐसा जस्ट कि नहीं है। तुम्हें ना विश्वास वाला बंदा चाहिए होता है। हमारा सीधा असूल है, झूठ नहीं बोलेंगे, बिजनेस आता है नहीं आता ना है। कोई बिल्कुल ठीक है, Crazy, I love it. मैंने बोला था ना तेरे को। कैसा है? बहुत ज़्यादा। स्वादी है। इसका भी है। डील हमें मन्नू जी बताते हैं। आज हमने कहा चलो हमारे साथ खाएं, चल के साथ। चश्मा तो उठा लो, चश्मा। ओके, आई टेक दैट वन। चलो जी, ये रहा रियल। ये कैसा पिज्जा है? जब पैसे नहीं होते थे मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, धनिया हरी मिर्चा पा के वो पिज्जा था, लेकिन तुम लोग हंस रहे थे, मन्नू और तू, जब टोरंटो रहते थे। हम बात कर रहे हैं, हमें ना आज हम 8 स्ट्रीट मॉल 8 स्ट्रीट सिनेप्लेक्स आए थे, तो वहां से निकल रहे थे, वापस जा रहे हैं मूवी देख के। आपने देखा ये जुरासिक वर्ल्ड देखने आए हुए थे, तो बहुत ही बढ़िया मूवी थी एज यूजुअल। हमेशा लाइक यू नो आप एक सेकंड भी आंखें नहीं झपका सकते, इतना हैपनिंग होता है वो पूरे सारे सीन्स, और वो भी 3D में हमने देखा आज, बहुत अच्छा लगा। आजकल हम मूवी शूवी ज्यादा देखने लगे हैं, हमने देखा ये अच्छी मूवीज आ रही हैं समर में तो आ जाते हैं। इट्स रियली नाइस। तो जस्ट जी क्या रेफरेंस कर रहे थे, हम अभी 8 स्ट्रीट से निकले थे तो पॉपुलर पिज्जा था यहाँ पे, तो जस्ट जी कह रहे थे तेरे को याद है कहाँ पे होता था ये हमारे वहाँ पे होता था, जहाँ पे ना आज से ऑलमोस्ट 13-14 साल पहले जब हम टोरंटो में होते थे तो हमारे बेसमेंट वाले घर के पीछे वाले मॉल में होता था ये, इटोबी कोक में, इफ समबडी नोज। बरोलो रोड के पीछे जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है स्ट्रिप मॉल, उसके अंदर होता था पॉपुलर पिज्जा। हाँ। तो वो पंजाबी बंदों का होता था, तो उनके पास वो हमने लिया था पहली बार पिज्जा, पंजाबी पिज्जा करके। उन्होंने कहा था धनिया हरी मिर्चा अदरक सब पापवा लो, तो हमने वो हमारे लिए बड़ी नई चीज थी, हमने कहा था ये कैसा है, हमने तो कभी दिल्ली में खाया है नहीं ऐसा। टाइम से मूवी खत्म हुई है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी 9 भी नहीं बजे। हाँ, आप भी नजारा देखो। ये क्या लेके आए हैं ये दोनों, आपको पता है? ये लेके आई है पाइनएप्पल पेस्ट्री। हमारे सैस्कैटून में पाइनएप्पल पेस्ट्री मिली है। आपको जाके खा के बताते हैं कैसी। सर्विस बहुत ही अच्छी थी, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। और ये क्या लेके आई है? आलू पैटी जो दिल्ली में मिलती है। और ये है जी जहाँ से लेके आए हैं, पंजाब बेकर्स एंड स्नैक्स। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द सर्विस। ये देखो पेस्ट्री, और ना पेटीज देख के मेरे से रुका नहीं जाता, तो मैं खा गया हूँ थोड़ी। मैं भी। ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में ना इसको करी पफ बोलते हैं, तो ये हंस रहे हैं मेरे पे। सच्ची करी पफ, पीपल हुआ फ्रॉम हैदराबाद नीचे लिख के बताना, इसको करी पफ बोलते हैं ना। इसमें कौन सी करी होती है? इसको ऐसे बोलते हैं वहाँ पे, हर जगह पे अपना, जैसे गोलगप्पे एक जगह बोलते हैं नॉर्थ में, लेकिन कलकत्ता में उसको पुचका बोलते हैं,
मुंबई में उसको पानी पूरी बोलते हैं, हाँ तो हर किसी का अपना नाम होता है। ओके। और ये पेस्ट्री पैटी आप छोटी है नेहा के हाथ में, ये हमने हमने आधी करी है, आधी करी है। आधी वाली वहां पड़ी। आधी हमने उसमें रख दी, हमसे खाई नहीं जानी, हमने आधी आधी करी है। मैंने जिसने आधी आधी करी है और आर्या ने कहा भी आधी खानी आर्या है, ने तो भी फिर वो आधी बाकी खानी की आधी वहीं पड़ी हुई है अभी। तो इसलिए ना सोचना छोटी आई है, आई पूरी थी। अच्छा प्रॉपर साइज था। सफा चट हो गया, ये बहुत स्वाद थी पैटी। आर्या को अच्छी लगी, आर्या ने पहली बार खाई है। अब ये देखते हैं पेस्ट्री कैसी है। इट्स मोर लाइक अ स्ट्रीट फूड जंक्शन। अच्छी दुकान खुली है, मैं कहती हूँ खुली रहे, हाँ सपोर्ट बिजनेस करें। चले। आप लोग भी अगर रहते हो या पास बाय करते हो सैस्कटून को, तो आके जरूर उनको मौका देना। मतलब जेन्युइन फीडबैक है हमारा, इट्स नॉट अ प्रमोशन और एनीथिंग। अच्छा लगा। और स्मॉल बिजनेस जब जब हम देखते हैं, हम यूज करते हैं सर्विसेज, तो हमें अच्छा लगता है और हम आपको प्रमोट भी करते हैं। इसीलिए जेन्युइन फीडबैक, जेन्युइनली हम प्रमोट करना अच्छा समझते हैं अगर हमें कुछ अच्छा लगा है तो। ये वो कह रहे थे हैदराबाद में खाई थी लास्ट। हैदराबाद में खाई थी मिनर्वा पे। नहीं, हाँ बेटा, हमने मंगाई थी ना घर पे। ओ घर पे मंगाई थी। ओके। पाइनएप्पल पेस्ट्री है ये, विद फ्रूट चंक्स वो कहते हैं। खा के देखो। तो आर्या खा के बताएगी कैसी है, हम तो खा नहीं रहे। अच्छा, बहुत स्वाद है। ओ वाह, वाह बरस हो गया है। पाइनएप्पल इज लाइक द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पेस्ट्री। हमें तो ना केक से बेटर लगता है। इतने अलग अलग तरीकों की डेलिकेसीज आ गई हैं, बट पाइनएप्पल पेस्ट्री का जो स्वाद होता है ना, वो बचपन में आपको ले जाता है। इतना स्वाद। और उनका जो वो ओनर था, उसने जो बात बोली ना, वो दिल को छुई मेरे। वो कहता है कि यहाँ पे जो बेकिंग मिलती है ना केक्स, उसमें मीठा बहुत लगता है क्रीम में। और जैसे हम इंडिया में पेस्ट्री खाते थे तो क्रीम खाने का भी जायका होता था, मजा आता था। यहाँ वो नहीं मिलता ये और इतना बड़ा साइज है। हाँ, काफी बड़ा आप अगर याद हो आप लोग को, तो पाइनएप्पल पेस्ट्रीज आर यूजुअली लाइक दिस लिटिल पेस्ट्रीज। 12 का डब्बा होता था, हम पैक कराते थे, कभी घर किसी के लेके जाना होता था। तो अब अच्छा साइज है। कैसी है, क्या फीडबैक है? बहुत स्वाद है। स्वादी है ना, लगी रही है मेरे पास, हो रही। वही खा ले, क्या बचा? कल खा लेंगे। ओके, फिर अंदर रख दो। नहीं, मेरे तो मन नहीं है अब, इस टाइम तो मैं नहीं खाऊंगी। एक चम्मच खा ले। बट वेरी नाइस। उनके पास रसमलाई केक था, मैंगो वाली पेस्ट्री भी थी। उन्होंने कहा था वो ले लो तुसी, इंडिया दी फेवरेट जिमें है। मिठास बड़ी सही है। हाँ, ये नहीं लगता, पता है जो बाहर के केक में, इवन कॉस्को के केक में कोई क्रीम हिट करती है ना, तो मैं शुगर इतना ज्यादा लगता है। चंक्स है वो कह रहे थे, चंक्स है। चंक आया मेरे को। हाँ चलो, ये भी है, बीच बीच में है चंक। ये लो जी, आप भी टेस्ट करो। अगर आप लोकल हो तो आके इनको मौका देना एंड अपना फीडबैक शेयर करना। हमें तो अच्छा लगा, अच्छी लगी, सच बात है।